आज जो हम सब्जेक्ट जो आज है इसमें मानस में इसमें ये दिया गया है कि ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की कथा जो है ये प्रयागराज में भगवान भरद्वाज ऋषि के आश्रम में सब हो रही है। तो चलो शुरू करें। जय सिया राम। नीलाम्बुजस्यामलकोमलांगं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। राम कथा के रसिक तुम भक्त राजमति धीर, आई सुआसन लीजिए तेज पुंज महावीर। श्रीमन गणाधिपतये नमः। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि बर नहीं तत्व विभाग, कहीं भगति भगवंत कै संयुक्त ज्ञान विराग। ब्रह्म का निरूपण धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। यही प्रकार भरी माघ नहाई, पुनि सब निज निज आश्रम जाही। प्रति संबत यति होई आनंदा, मकर मज्ज गव नहीं मुनि वृंदा। इसी प्रकार माघ के महीने में सब स्नान करने आते हैं और फिर अपने अपने आश्रम को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह से बहुत आनंद बहुत परमानंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण अपने अपने धाम को फिर चले जाते हैं। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रम न सिधाए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रम को लौट गए, लेकिन परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य जी ने मुनि के चरण को पकड़कर भरद्वाज जी ने पकड़ लिया, रख लिया। सादर चरण सरोज पखारे, यति पुनीत आसन बैठारे। करी पूजा मुनि सुजस बखानी, बोले यति पुनीत मृदुबानी। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए, बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कहत सुमोहि लागत भय लाजा, जौन कहूँ बड़ होई काजा। हे नाथ, मेरे मन में एक बहुत बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व आप सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले हो। लेकिन मेरे संदेह का निवारण आप कर सकते हैं, पर उस संदेह को कहते हुए मुझे बहुत भय और लाज लग रही है। इसलिए कि कहीं आप यह न समझे कि ये मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसलिए लग रही है कि इतनी आयु बीत गई लेकिन अब तक मुझे इस चीज़ का ज्ञान नहीं हुआ, और यदि अगर मैं ये बात कह नहीं रहा हूँ तो इसमें मेरी बहुत हानि होगी, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों को जान नहीं पाऊंगा और मैं अज्ञानी ही बना रहूँगा। संत कहाइयस नीति प्रभु, सुति पुराण मुनि गाव। होहि न विमल विवेक उर, गुरु सन किए दुराव। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। अस विचारी प्रगटऊ निज मोहु, हरहु नाथ करिजन पर चोहु। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। यह सोचकर मैं अपना ज्ञान प्रकट कर रहा हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया करते हैं। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चारि जीव जग यहाई, काशी मरत परम पद लहाई। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। सोपी राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करत करिदाया। राम कवन प्रभु पूछऊँ तो ही, कहु बुझाई कृपा निधि मोहि।
हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का उपदेश देते हैं, इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन है? हे कृपा निधान, मुझे इसको समझाकर कहिए। एक राम अवधेश कुमारा, तीन कर चरित विदित संसारा, नारी बिरह दुख लेहु अपारा, भयउ रोष रन रावण मारा। एक राम तो अवधेश नरेश दशरथ जी के बेटे हैं, उनका चरित्र तो सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहाहु विवेक विचारी। हे प्रभु, वही राम है या फिर कोई दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं? आप सत्य के धाम है और सब कुछ जानने वाले हैं, ज्ञान विचार करके इस बात को कहिए। जैसे मिटय मोर भ्रम भारी, कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी, जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम्हि विदित रघुपति प्रभुताई। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराए और बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तो तुम जानते ही हो। राम भगति तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी, चाहूँ सुने राम गुण गूढ़ा, कीनहु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। तुम मन वचन और कर्म से प्रभु के भक्त हो, राम के भक्त हो, तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम राम जी के रहस्य को जानना चाहते हो, उनके गूढ़ रहस्य को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो तुम बहुत मूढ़ हो। तात सुनऊ सादर मन लाई, कहूँ राम कई कथा सुहाई, महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो, मैं राम जी की सुंदर कथा को कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान जो है वो विशाल महिषासुर की तरह है, और राम जी की कथा जो है उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर महाकाली की तरह है। राम कथा शशि किरण समाना, संत करो संत चकोर करई जेहि पाना, ऐसे ही संशय कीनी भवानी, महादेव तब कहा बखानी। श्री राम जी की कथा जो है चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था, तब महादेव जी ने विस्तार से उनको इस कथा का विस्तार सुनाया था। कहूँ सो मत अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद, भयउ समय जही हेतु जही, सुन मुनि मिटई विषाद। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी के बीच में जो संवाद हुआ था उसको मैं कहने जा रहा हूँ, जिस हेतु से ये बात हुई थी। और हे मुनि, तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के आश्रम पर गए और उनके साथ जगजननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर को जानकर महादेव का पूजन किया। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर जी ने परम सुख मानकर सुना। और फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरिभक्ति पूछी, और फिर शिव जी ने उनको इस चीज का अधिकारी जानकर रहस्य सहित उस भक्ति का निरूपण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिन बीत गए और वहां शिव जी रहे। फिर मुनि जी से विदा मानकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ अपने घर कैलाश की ओर चले।
तेहि अवसर भंजन महि भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तजि राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। ये अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु के वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। हृदय विचारत जात हर, केहि विधि दर्शन होई। गुप्त रूप अवतरु प्रभु, गए जान सब कोई। शिव जी ने हृदय में विचार करते हुए चले जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार होंगे, क्योंकि वहां से कथा सुनकर आए थे। उनके मन में बहुत उत्साह हो रहा। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। अगर मैं उन्हें दर्शन करने वहां डायरेक्ट चला जाता हूँ, सब जान जाएंगे। शंकर उरयति क्षोभ, सती न जानहि मरम सोई। तुलसी दर्शन लोभ, मन डर लोचन लालची। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में डर था, परंतु दर्शन के लिए उनके नेत्र जो हैं उनमें बहुत लालसा थी, उनके नेत्र में बहुत कामना थी कि उन्हें प्रभु के दर्शन हो जाएं। तो आज की कथा को यहीं विराम करते हैं हम लोग। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।